नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बैट एंड ब्रू के एक और एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सेकंड टेस्ट के बारे में, जहां बहुत बुरी तरह क्या बोला जाए, लोग बोल रहे हैं डार्केस्ट डे ऑफ इंडियन क्रिकेट। इतना गंदा हारे हम लोग, टेक्निकली इट्स नॉट डार्केस्ट डे क्योंकि हम लोगों का न्यूजीलैंड टूर जा चुका है। दैट वाज अ डार्केस्ट सीरीज़। तो भाई एकदम ख़राब टाइम था कि हम घर पे हार गए और 3-0 से हार गए, वाइट वॉश हो गया है, जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ है। ठीक है, तो 12 साल में सीरीज़ हारना तो एक तरफ था ही, बट हम लोग सीरीज़ भी हारे हैं, तो वो बहुत ख़राब चीज़ था, प्रॉपर वाइट वॉश होना। फिर बाद में हम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं एक नई उम्मीद के साथ, एक नए कैप्टन के साथ, जसप्रीत बुमराह, फास्ट बॉलिंग कैप्टन। ठीक है, कपिल देव वॉज एन ऑलराउंडर, बट फास्ट बॉलिंग कैप्टन हमारा टेक्निकली कोई रहा नहीं है। हाँ, बॉलर में अनिल कुंबले थे, बट वो लेग स्पिनर थे। सो जसप्रीत बुमराह एक नए कैप्टन के साथ मैंने शुरुआत करी। क्या हुआ, हम लोगों ने फर्स्ट टेस्ट बहुत आसानी से जीत लिया। आई वुड से आसानी, क्योंकि पहले लगा नहीं था 150 रन बने हमारे तरफ से। हमको लगा कि 150 रन बहुत कम है, बट ऑस्ट्रेलिया 104-105 में ऑल आउट हो गया। तो वो हमारे लिए एक काइंड ऑफ एक लीड देके गया, हमें एक उम्मीद देके गया कि नहीं, अब हम कर सकते हैं। पहले मैच के पहले इनिंग्स में आपका जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही उड़ गए थे। केएल राहुल थोड़ा बॉल खा के आराम से थोड़ा पारी बना के आउट हुए थे। ख़राब डिसीजन था आई वुड से, बट जैसा भी हो, उनका आउट डिसमिसल गलत था। लेटर ऑन बाकी सब लोगों ने भी डिसअपॉइंट किया। द ओनली बैट्समैन जिसका अच्छा खासा एक फर्स्ट टूर था एंड वो बहुत अच्छा उम्मीद के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया, मेरा उम्मीद था एक्चुअली। बैट एंड ब्रू हमारी टीम में हम लोगों ने ऑलरेडी बातचीत कर रखी थी कि ये जो प्लेयर आ रहा है ना, ये बढ़िया प्लेयर आ रहा है। ही इज़ नन अदर देन नीतीश कुमार रेड्डी। हैदराबाद में जब उनको देखा गया खेलते हुए, पैट कमिंस की कैप्टनसी में उन्होंने खेला एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था IPL 2024 में एंड राइट नाउ उनका फर्स्ट टूर था ऑस्ट्रेलिया का, टेस्ट डेब्यू था। T20 में उन्होंने बहुत बढ़िया खेला था। टेस्ट की बात आई तो उन्होंने क्या बोलेंगे, काइंड ऑफ बहुत ही अच्छा, एक 40 रन उनके लेवल पे आके, भाई हाँ आप 6-7वें नंबर पे आ रहे हो एंड आपने 40 रन दे दिया। इससे ज़्यादा क्या कंट्रीब्यूट कर दिया आपने, इससे ज़्यादा क्या बढ़िया चीज़ आप कर सकते हो एज एन ऑलराउंडर। विकेट भी निकाल रहे हो एक आध, ठीक है, आपके लिए बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं थे। ठीक है, मीडियम पेस जो भी बोलो, आपके पास नहीं थे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। आपके पास हार्दिक पांड्या हैं, बट वो उनकी बॉडी जवाब दे चुकी है, तो वो इज़ नॉट दैट गुड। ठीक है, बहरहाल हम लोगों ने जैसा जैसा करके BGT फर्स्ट टेस्ट हम लोगों ने जीत लिया। बहुत मज़ा आ गया, नहीं हम तो 5-0 जीत जाएंगे। और केएल राहुल सेकंड इनिंग्स में केएल राहुल ने और यशस्वी जायसवाल ने 200 रन की पार्टनरशिप कर ली। बढ़िया। जायसवाल का पहला इनिंग स्टार्क को स्लेज कर रहे हैं, कोई वो नहीं, मज़ेदार। ठीक है, विराट कोहली की सेंचुरी आ गई, सब बढ़िया जा रहा था। फिर बाद में आ जाते हैं हम सेकंड टेस्ट एडिलेड में। एडिलेड में पहुंचते ही हमारा पहला सवाल था कि भाई ओपनिंग पार्टनरशिप का क्या। केएल राहुल एंड जायसवाल ने बहुत अच्छा खेल लिया था, ठीक है, बट रोहित शर्मा वापस आ रहे थे। अब रोहित शर्मा को मीडिया का प्रेशर बोलो, मैनेजमेंट का प्रेशर बोलो, जो भी बोलो, उसमें कहीं ना कहीं उनको ढलना पड़ा। तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई रोहित शर्मा आप रहने दो, आप एक काम करो, आप या तो ड्रॉप हो जाओ। पब्लिक तो सोशल मीडिया पे अपना जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर चालू कर दिया था कि भाई रोहित शर्मा आप ड्रॉप हो जाओ और आओ ही मत, आप वहीं पे पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी जब आए वो वापस 24 तारीख को उन्होंने आने के बाद उन्होंने क्या बोलते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर्स 11 खेला। ठीक है, उसमें नॉर्मल परफॉर्मेंस था, बट एनीवेज रोहित शर्मा का हिस्ट्री जो देखा जाता है, वो कभी भी प्रैक्टिस मैच में इतना अच्छा कभी खेलते नहीं है। बीट 2015 वर्ल्ड कप देख लो, बीट 2019 ODI वर्ल्ड कप देख लो, ठीक है, नहीं इतना खास होता है उनका। 2021 का, ये 2024 का जो भी वर्ल्ड कप जीते हैं, उसमें हाईएस्ट रन स्कोरर थे एंड फिर भी उनका प्रैक्टिस मैच में इतना खास नहीं खेला वो। ठीक है, नॉर्मल आउट हो गया जैसा भी था उनका बांग्लादेश के सामने, तो सवाल तो वहाँ भी थे, बट फिर भी उन्होंने परफॉर्म किया। ही वॉज द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ 2019 ODI वर्ल्ड कप, 2024 T20 वर्ल्ड कप। तो वही चीज़ है कि भाई उनका प्रैक्टिस रन पे इतना कुछ खास कभी नहीं आया। बट वहीं अभी बात आ जाती प्राइम मिनिस्टर 11 की। यहाँ पे पिंक बॉल ज़रूरी था, बट स्टिल वहाँ पे मैनेजमेंट का प्रेशर बोलो या फिर जो भी बोलो, उन्होंने ही टुक वन फॉर द टीम कि नहीं भाई जोड़ी अच्छी खेल रही है, लेट्स नॉट लेट्स नॉट फिक्स विच इज़ नॉट ब्रोकन। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप के ऊपर पहला वार ले लिया कि भाई हाँ मैं मिडिल ऑर्डर में आऊँगा। उन्होंने जैसे अपना करियर का शुरुआत भी मिडिल ऑर्डर से किया था,
तो काफ़ी लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोगों का सोचना था कि नहीं यार ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत मिडिल ऑर्डर से ही करी थी। तो वही चीज़ है कि अच्छा खेलेंगे। यहीं पे टेक्निकली कहीं ना कहीं एक पहली गलती आ जाती है कि भाई क्या ये सही डिसीजन था केएल राहुल को स्वैप करना? मेरे हिसाब से नहीं था, गलत डिसीजन था, क्योंकि रोहित शर्मा जैसा भी हो, उनको एक आदत हो गई थी ओपनिंग करते हुए, ठीक है, वो बॉल की शाइन निकालते थे, फिर नीचे आके विराट कोहली एंड बाकी सब लोग आपका रन बना रहे हैं, गिल वगैरह, ठीक है। ऑब्वियसली सेना कंट्रीज़ में उनका अच्छा रिकॉर्ड इतना ज़्यादा है नहीं, वो अभी मतलब एक ही उनकी सेंचुरी इंग्लैंड वाली है, और उसके बाद उनका लाइक 50 वगैरह नॉर्मल करते रहते हैं, बट इतना ज़्यादा भी उनके अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं हैं। तो आ जाते हैं हम लोग बीजीटी सेकेंड टेस्ट पे। द बैड डिसीजंस, मेरे हिसाब से द बैड डिसीजंस वेयर हर्षित राणा का इंक्लूजन एंड रविचंद्रन अश्विन का इंक्लूजन ओवर आकाशदीप एंड वाशिंगटन सुंदर। यार वाशिंगटन सुंदर जैसा भी हो यार, उसने अगले बंदे ने तुम्हें पिछले बीजीटी में 2021 ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है, जो पिछले बीजीटी 2021 के बीजीटी में, नॉट पिछले वाला 2023 वाला था, जो 2021 वाला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी था, उसमें आपको आकाशदीप ने, ये क्या बोलते हैं अपना वाशिंगटन सुंदर ने 50-60 रन भी मार के दिए, विकेट्स भी निकाल के दिए, काफ़ी अच्छा खेला उन्होंने अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में। तो कहीं ना कहीं आपको उनको बैक करना चाहिए था व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन बिटवीन वाशिंगटन सुंदर एंड रविचंद्रन अश्विन। अब आप बोलोगे कि रविचंद्रन अश्विन का स्मिथ के ऊपर और इन सब के ऊपर अच्छा होल्ड है, भाई होल्ड है ठीक है, बट अश्विन यार उनका सूरज अब ढल रहा है, वो अभी इतने अच्छे प्लेयर नहीं रहे टेस्ट प्लेयर। आप न्यूजीलैंड सीरीज में देख लो, उनका इतना अच्छा नहीं गया उनका। हाँ, इंग्लैंड टूर में उन्होंने निकाले थे भाई अच्छे खासे 5 विकेट हॉल निकाले उन्होंने, कोई इशू नहीं, बट काफ़ी टाइम हो गए, ही इज़ ऑलमोस्ट 38 या 38-39 पहुँच गए उनका उम्र। वी ऑल नो क्रिकेटर्स की उम्र। इन फेमस इंटरव्यू राहुल द्रविड़ ने एक बार बोला था कि एक क्रिकेटर को पूछा था कि भाई आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने बोला 21 साल। नो, डोंट टेल मी द क्रिकेट्स एज, टेल मी द रियल एज, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़र्क होता है। हर कोई, आप वैभव सूर्यवंशी ले लो या फिर कोई भी क्रिकेटर ले लो, 2-3 साल ऊपर नीचे रखते हैं वो। तो वहीं पे अगर रविचंद्रन अश्विन की ऑन पेपर उम्र 38 हो रखी है, वो आराम से 40-40 साल के हैं, उनकी शक्ल में दिखता है यार, उतना होता ही है, उतना लोग रखते ही हैं कि भाई हाँ टाइम ले लिया है प्रैक्टिस वगैरह के। तो क्रिकेट वहाँ पे मतलब उनका डिमांड करती है प्रैक्टिस वगैरह, तो वहाँ पे 1-2 साल हर कोई करता है, नॉट नेसेसरली इंडिया में रविचंद्रन अश्विन ने कर रखा है, किसी ने कर रखा है, पकड़े जाओ तो अलग सीन है, बट करा हर किसी ने। ये भाई ये ओपन फैक्ट है, ओपन सीक्रेट है, कोई कुछ नहीं बोलता है, बट है ये, यही सच्चाई है। बट वही चीज़ है कि रविचंद्रन अश्विन का अभी 38 ईयर्स हो गए, मैं बोलता हूँ 38 को पकड़ते हैं हम, कहीं ना अब 38 ईयर्स उनके हो गए हैं, तो वाशिंगटन सुंदर जहाँ पे यंग ब्लड है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है फील्डिंग की, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है बॉलिंग की लगातार, ठीक है, और वहाँ पे विकेट्स निकाल के देते हैं वाशिंगटन सुंदर। उनका न्यूजीलैंड सीरीज बहुत अच्छा गया था, 5-6 विकेट्स उन्होंने निकाल लिए थे, तो आपको उनको बैक करना चाहिए था। फर्स्ट टेस्ट में वो थे, सेकंड टेस्ट में भी उनको ही रखना चाहिए था, बट नहीं, कहीं ना कहीं शायद से रोहित शर्मा को ये लगा होगा कि उनके अच्छे खासे सिपाही हैं रविचंद्रन अश्विन, तो उनको ले लिया उन्होंने, ठीक है। हर्षित राणा ठीक है, अच्छा उनका है, बट मतलब फर्स्ट टेस्ट में उन्होंने ठीक ठाक ट्रेविस हेड की विकेट वगैरह निकाल ली थी, एंड उन्होंने IPL में भी अच्छी गेंदबाजी कर रखी थी, तो उनका वो अग्रेशन बोलो कुछ भी बोलो वो उनका ठीक था। बट यहाँ पे जब बात आ जाती है कि भाई पिंक बॉल की, अब पिंक बॉल पे ऐसा तो नहीं है कि भाई आकाशदीप का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट आकाशदीप कहीं ना कहीं एक अच्छे बॉलर आपने निकाल के रखा हुआ था इंग्लैंड टूर में और आपके बांग्लादेश टूर में, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं आकाशदीप को चांस देना चाहिए था कि हाँ भाई यहाँ पे आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए, और आकाशदीप वहाँ पे अच्छी खासी बॉलिंग करके देते, विद एक्सपीरियंस है उनका, ठीक है। तो आकाशदीप हो जाते, मोहम्मद सिराज हो जाते, बुमराह के साथ बहुत अच्छी एक टुकड़ी बनती। ये एक गलत डिसीजन था इन दोनों को इंक्लूड करना ओवर आपका हर्षित राणा, आपका वाशिंगटन सुंदर एंड आकाशदीप। तो ये मेरे हिसाब से बैड डिसीजन थे शुरुआत में ही। गुड डिसीजंस या फिर गुड प्लेयर्स ओवरऑल फ्रॉम दिस सेकेंड टेस्ट, इन माई ओपिनियन सिर्फ 3 ही प्लेयर सबसे बढ़िया हैं इस बार सेकेंड टेस्ट में, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। मोहम्मद शमी की कहीं ना कहीं कमी खली है, बट वो जैसे फिट होते हैं ठीक है, उनको रश नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो रश करा जाए उनको तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आप बीजीटी, ठीक है, आपने 1 मैच जीत लिया बीजीटी का, बट अभी टेक्निकली आपके सामने अभी 3 मैच और बचे हुए हैं। आप 1-2 मैच जीतता हो, आप कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा काम। बट वहीं अगर आपने मोहम्मद शमी को रश कर दिया तो आपका चैंपियंस ट्रॉफी लटक जाएगा,
चैंपियंस ट्रॉफी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आ रहा है अभी 2 महीने बाद ही है। 2 महीने 60-65 दिन 70 दिन रह गए, उस पर हम वापस वीडियो बनाएंगे। तो मोहम्मद शमी की वहाँ पे भी ज़रूरत है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज के ऊपर आप किसी और को ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि सिराज ठीक है श्रीलंका के सामने अच्छा खेलते हैं, बट ऊपर नीचे है उनका भी सिस्टम, तो ठीक है, देखा जाएगा जैसा भी रहे। मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी को रश नहीं करना चाहिए, जैसे वो फिट होते हैं तभी उनको लाना चाहिए। गाबा ब्रिस्बेन रहने दो उनको, मेरे हिसाब से अगर फिट होते भी है तो लास्ट टेस्ट या फिर उसके सेकंड लास्ट टेस्ट में वो आ सकते हैं आराम से जनवरी में, ठीक है। तो मोहम्मद शमी को फिट होने का टाइम दीजिए, मेरे हिसाब से वही रहेगा। दैट्स माई लाइक ओपिनियन ऑन दिस। बेस्ट प्लेयर्स मेरे हिसाब से इस बार नीतीश कुमार रेड्डी काफ़ी बढ़िया खेले हैं, लाइक गन प्लेयर भाई। वो अकेला बंदा है बैटिंग टीम में जो आया फर्स्ट मैच में, फर्स्ट टूर है, टेस्ट डेब्यू है, अगला बंदा आपको 40 रन झटके दे देता है। 150 रन आपके मुश्किल से बने थे, उसमें 40 रन नीतीश कुमार रेड्डी के थे। सेकंड टूर में भी, सेकंड इनिंग्स में भी, फर्स्ट मैच के सेकंड इनिंग्स में विराट कोहली खेल रहे फास्ट, तो भी भाई वहाँ से जसप्रीत बुमराह ऑर्डर दे रहे कि भाई हम डिक्लेयर कर दे रहे, तो वो अपनी सेंचुरी बना ले रहे वहाँ पे जल्दी करके, एकदम फास्ट 80-90 बॉल में उन्होंने बना ली। वहीं पे साथ में आप लोगों ने विराट कोहली के सेलिब्रेशन में ये देखना भूल गए कि नीतीश कुमार रेड्डी ने वहाँ पे भी 40-45 रन मार दिए थे। उन्होंने अपने 50 के लिए नहीं वेट किया, उन्होंने विराट कोहली को चांस दिया और ज़्यादा कि वो अपना सेंचुरी मार सके। तो वही चीज़ है, नीतीश कुमार रेड्डी ने फर्स्ट टेस्ट में भी बढ़िया खेला था, सेकंड टेस्ट में भी आपका 180 आपने पहुँचाया, 180 में भी वही 40 रन नीतीश कुमार रेड्डी के, फिर बाद में वापस 42 रन अभी आज सुबह जब ऑल आउट हुए हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी के 40 रन थे, उसमें भी अगला बंदा। देखो एक चीज़ है नीतीश कुमार रेड्डी की विच डिफ्रेंशिएट्स हिम फ्रॉम ऑल द अदर्स, कि बाकी सब लोगों ने ना मतलब पेस आ रही है 140-150 की पेस आ रही है, तो वहाँ पे बाकी सारे प्लेयर्स कट्स मार रहे हैं, कवर ड्राइव्स बहुत मुश्किल से बहुत कम लोग ही मार रहे हैं, ठीक है, मार रहे हैं बट ठीक है, बट मोस्टली आपके कट से पीछे रन बना रहे हैं, मोस्टली लोग पीछे रन बना रहे हैं। वही नीतीश कुमार रेड्डी है जो भाई आगे बढ़ के छक्का मार रहे हैं, आगे बढ़ के मार रहे हैं, ठीक है। ऋषभ पंत ने भी वहाँ पे चौके मारे हैं कुछ, बट ठीक है, जैसा भी हो, नीतीश कुमार रेड्डी फॉर हिज एक्सपीरियंस कि भाई उन्होंने भाई दूसरा टेस्ट मैच है, बहुत बढ़िया खेला है, वो विकेट्स भी निकाल रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, ठीक है, फास्ट बॉल कर रहे हैं, उनका लाइन लेंथ भी प्रॉपर जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा एक्स्ट्रास डाल रहे हैं, ज़्यादा वाइड्स डाल रहे हैं, इकोनॉमी भी बढ़िया है, ठीक है, 25 का एवरेज था इसी टेस्ट मैच में, बहुत बढ़िया खेला है उन्होंने। तो मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी लाइक उनको अब स्पॉट फिक्स कर देना चाहिए, या फिर उनको और ज़्यादा प्रमोशन भी देना चाहिए कि वो आगे बढ़े, लाइक 5वें नंबर पे आए, 4थे नंबर पे तो विराट कोहली है ऑब्वियसली, ठीक है, या फिर गिल के नंबर पे आए, आई एम नॉट श्योर, जैसा भी हो कि भाई एक बार आके वो अपना अच्छा खासा 40 रन वहाँ पे क्विक पेस अप मार के चले जाए, फिर बाद में नीचे आप लोग अपने टुक करो, ठीक है। तो वही चीज़ है, मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी को चांस देना चाहिए पूरी तरह से, एंड आपको बैक करना चाहिए। सबसे बड़ी फ्लॉ अगर कुछ आ रही है इस टेस्ट मैच में, वो थी रोहित शर्मा की कैप्टनसी। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा यार, न्यूजीलैंड सीरीज उनका इतना ख़राब गया, उनके माइंड में वो चीज़ घर कर गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, कि भाई वो नहीं उबर पा रहे हैं उससे, भाई 3-0 हार गए। ऑब्वियसली उनको बीसीसीआई से भी बहुत सुनने मिला ही होगा, आई एम क्वाइट श्योर, हर कैप्टन को भी सुनाया जाता है ये चीज़। तो वो चीज़ है, भले आपने वर्ल्ड कप जीत लिया 6 महीने पहले, जैसा भी हो, बट स्टिल आप कहीं ना ना मतलब हथियार डाल देते हो यार अपना, मतलब इतना अगर मतलब ख़राब परफॉर्मेंस आपने दे रखी हो, तो वही चीज़ वो आपकी फील्ड में भी दिख रही थी कि आपने जसप्रीत बुमराह को सही से यूज़ नहीं किया। जसप्रीत बुमराह अपने पहले कैप्टन, जब अपने पहले मैच में उन्होंने वो कैप्टनसी कर रहे थे, वो अपने आप को पूरी तरह से यूज़ कर रहे थे, भाई 7-7 ओवर डाल रहे हैं, 10-10 ओवर डाल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, और विकेट निकाल के दे रहे हैं। यहाँ पे आपने बुमराह को एज अ, ठीक है, यूज़ कर रहे हो, अच्छी बात है, 4 ओवर डाल लिए, 1-2 विकेट आ गई, कोई नहीं, बट फिर बाद में आपको वापस और करके रहना चाहिए था कि भाई जसप्रीत बुमराह को आप और अच्छे से यूज़ करो, और वहाँ पे फील्ड सेटअप आपको थोड़ी अग्रेसिव लगानी चाहिए थी। हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अग्रेसिव फील्ड सेटअप लगाई थी, बट ओवरऑल आपने फील्ड खोल के रख दी, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। आप ऑस्ट्रेलियंस को देखो यार कि भाई कितने लोग उन्होंने स्लिप और गली पर रखाए हुए हैं, भाई 5-6 लोग उनकी सारे मतलब है, बाहर है तो है, ठीक है, एक आध है, बट बाकी सारे के सारे उनके 30 यार्ड सर्कल में ही है। भाई जिस हिसाब से उनकी कैप्टनसी करी है पैट कमिंस ने, भाई मतलब कहीं से नहीं हो रहा है, भाई कहीं से मैच नहीं बन रहा था। ये सेकंड टेस्ट में ओवरऑल पूरा सारे के सारों ने मतलब प्रेशर बना के रखा था आपके ऊपर कि भाई स्लेजिंग, आई एम नॉट श्योर, मैंने सुना नहीं ज़्यादा कुछ हो रही थी, बट ओवरऑल एक प्रेशर बनता है कि आपके आसपास अगर 7-8 लोग घेरे करके बैठे हुए हैं ना, और आपके ऊपर सामने एक मिचेल स्टार्क 140, 145, 148 डाल रहे हैं, तो वहाँ पे आप पे प्रेशर पड़ता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं फर्स्ट टेस्ट में हमें देखने मिली थी, सेकंड टेस्ट में वो लैक कर रही थी, जो कि टेक्निकली रोहित शर्मा का स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है। एंड ये चीज़ वाइड बॉल में अच्छा काम करती होगी,
करती है, वो रिजल्ट भी देते हैं, बीट 5 IPL ट्रॉफीज हो गए या फिर T20 वर्ल्ड कप हो गए, बट टेस्ट में कहीं ना कहीं वो मैच नहीं कर रही है. इवन दो आई लाइक हिम, even though I endorse Rohit Sharma's captaincy over lots of time, but still यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है एंड वी हैव टू पॉइंट इट आउट. बीट जो भी है, अभी यहाँ से 3 मैच और बड़े पड़े हैं. रोहित शर्मा को यहाँ से सीखने की ज़रूरत है इस चीज़ को, और अच्छे से और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड विद एन एग्रेसिव फील्ड. कि भाई आप एग्रेसिव फील्ड सेटअप लगा रहे हो एंड फिर बाद में सामने वाले पे प्रेशर डाल रहे हो, वो आपको करना ज़रूरी है. रोहित शर्मा और मैं ये रोहित शर्मा से एक्सपेक्ट इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देख रखा है उनको. मैं मुंबई इंडियंस का फ़ैन हूँ. मैंने रोहित शर्मा को 2017 में देख रखा है कि 2017 में लो स्कोरिंग मैच था, 130 रन डिफेंड करने थे. आपने 2 फील्डर का सेटअप लगा रखा था स्टीवन स्मिथ को आउट करने के लिए, जब उन्होंने निकल के बाहर एक कवर ड्राइव मारा था, मतलब पॉइंट के ऊपर चौका मारने की कोशिश की थी और वहाँ पे वो आउट हो गए थे. छक्का मारने की कोशिश की थी और वहाँ पे कैच आउट हो गए थे. ठीक है, तो वो आपको वो फील्ड सेटअप मैं क्रेव कर रहा हूँ. तो वैसा फील्ड सेटअप रोहित शर्मा लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते, बट क्यों नहीं लगा रहे, आई एम नॉट श्योर. ये उनको काम करने की ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर. तो ये चीज़ मेरे हिसाब से एक बहुत गलत चीज़ थी. एंड कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सुनील गावस्कर ने भी ये चीज़ बोली थी कि शायद रोहित शर्मा सेकंड टेस्ट में जब आए हैं तो उनको एज अ प्लेयर ही खेलना चाहिए था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने आपको पहला टेस्ट जिता दिया था और आपको एज अ प्लेयर खेल के उनको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है आपका सूरज ढल रहा है. इवन दो आप कैप्टन हो, आपने वर्ल्ड कप जिता दिया है, आपने सूर्य कुमार को कैप्टन बना दिया, ठीक है, T20 में आपने वहाँ पे पकड़ा दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दूसरों को प्रमोट करने की ज़रूरत है. जसप्रीत बुमराह भी आपका ही लड़का है भाई, आपके अंदर बड़ा हुआ है, तो आप और वो भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपकी तरफ रखता है. वो कभी नहीं सामने से आके बोलेंगे कि रोहित मुझे कैप्टनसी चाहिए, आप मुझे दे दो. नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे. ना ही सिलेक्टर्स के पास जाके कैप्टन कंप्लेन करेंगे कि भाई ये कैप्टन काम नहीं कर रहा है, मुझे कैप्टनसी करना है. नहीं, जसप्रीत बुमराह इज नॉट दैट टाइप ऑफ प्लेयर. वो आपको एज ए बड़े भाई रखते हैं. हमने भी लाइव पे देख रखा है कि वो आप करके बुलाता है आपको, ठीक है, क्योंकि वो आपके अंडर में, आपने उसको लिटरली एज अ यंग किड देखा है आपके सामने 2013-2014 में जब वो आया था, ठीक है, मुंबई इंडियंस में. तो वहाँ से आपने उसको ग्रूम किया. तो आपको कहीं ना कहीं उसको चांस देना पड़ेगा अभी कि इस टूर में. अब आप एक काम करो, आप अच्छा जिता चुके हो, आप अच्छा कैप्टनसी कर रहे हो, आई एम रेडी टू प्ले अंडर यू. ठीक है, कोई इशू नहीं है. MS धोनी ने भी सौरव गांगुली को दिया था उस हिसाब से, भाई क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट दिया था. तो वैसा ही आपको कर देना चाहिए. मतलब सॉरी, ये कट होगा MS धोनी गांगुली वाला, ये गलत एग्जाम्पल चला गया. सो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ करनी पड़ेगी ओवरऑल कि भाई आप जसप्रीत बुमराह को सो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आप जसप्रीत बुमराह को प्रमोट कर रहे हो एज कैप्टन, तो उनकी कैप्टनसी अच्छी थी ओवरऑल. सो मेरे हिसाब से यार कहीं ना कहीं अब आपको यहाँ से क्या करना है आगे. WTC चांसेस कैसे चल रहे हैं, आ जाते हैं WTC चांसेस के ऊपर कि यहाँ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या हम फाइनल खेल सकते हैं. तो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर साउथ अफ्रीका के साथ हो सकता है. आप यहाँ से ये मत देखो कि आपको यहाँ से 4-0 जीतना है या फिर 4-1 जीतना है. ठीक है, एक तो आप जीत चुके हो और एक वो भी जीत चुके हैं, तो टेक्निकली अब ये लेवल हो गई सीरीज़. अब यहाँ से आप देखो कि ये एक 3 मैच की सीरीज़ है, 3 मैच की सीरीज़ है यहाँ से. और यहाँ से अब आप देखो कि भाई आपको कुछ भी करके 2 मैच जीतना है यहाँ से, ताकि आप 3-2 से जीत सको यहाँ से, और एक ड्रॉ करवा लो, ज़्यादा बेटर है. ऑस्ट्रेलिया को वैसे भी स्लो ओवर रेट का पॉइंट उनके डिडक्ट हो चुके हैं, और वहाँ पे श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका में भी बहुत खेल हो रहा है. तो वो चीज़ आप, और इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड में भी खेल हो रहा है, ठीक है. तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट में आएगा. तो अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका न्यूजीलैंड सीरीज़ हारने के बाद, जैसा आपने आपके सामने एक टारगेट दिया हुआ था कि भाई आपको कुछ भी करके 5-0 जीतना है या फिर 4-0 जीतना है, 4 मैच जीत के 1 ड्रॉ करवाना है. नहीं, ऐसा नहीं है. अब आप 3-2 भी जीत सकते हो और आप WTC फाइनल पहुंच सकते हो. तो WTC फाइनल को अभी टाइम है, बट फिलहाल इज्जत बचाने की ज़रूरत है. इज्जत कैसे बचानी है, कुछ भी करके आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी है. यहाँ पे आप कुछ भी करके 2 मैच जीतिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा. आप रिजल्ट पे फोकस मत करिए, आप अपने आप पे फोकस करिए. एंड मेरे हिसाब से नेक्स्ट मैच से KL राहुल, ठीक है, जैसा भी खेले हैं, रोहित शर्मा को वापस उनकी ओपनिंग स्पॉट दे देनी चाहिए, या फिर उनको वापस से काम करना चाहिए. जैसा भी है कि अगर इसी चीज़ को कंटिन्यू रखना है कि रोहित शर्मा एज मिडल ऑर्डर खेलेंगे, तो मेरे हिसाब से रेड बॉल में इतना दिक्कत आएगा नहीं. पिंक बॉल में ये चीज़ इशू हुआ था, लोग जितना हुआ बना रहे उतना ज़्यादा भी नहीं है कि भाई इनका तो भाई ख़त्म हो गया. नहीं, ऐसा नहीं है. ये पिंक बॉल है, पिंक बॉल बहुत कम खेली जाती है. ऊपर से भाई ऑस्ट्रेलिया का बाउंस है वगैरह वगैरह, कोई नहीं खेल पाया भाई, सिवाय नीतीश कुमार रेड्डी और इन सब के कोई नहीं खेल पाया. तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा. कोई नहीं, लेट बायगॉन्स भी बायगॉन्स. खराब गया है, बट आपको नेक्स्ट मैच से वापस कम बैक करना है. एंड दैट्स वॉट एज एन इंडियन फैन आई वुड एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू. कहीं ना कहीं लोग बोल रहे थे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ.
लाइक मेरे को मैसेज वगैरह आए थे क्या हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को। ये इस चीज़ पे थी कि 2011 वर्ल्ड कप हमने जीता, उसके बाद 4-0 हमने इंग्लैंड से हारे थे और उसके बाद काफ़ी जो सीनियर खिलाड़ी थे उनको निकाल दिया गया, उनको कहीं ना कहीं टाटा बाय बाय कर दिया गया। वो बहुत सारे लोग वापस नहीं दिखे थे हमें टेस्ट फॉर्मेट में 2013 के बाद। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हिस्ट्री रिपीट करती है मैं अपने आप को, बट यार ये पिंक बॉल था, आपको एक और मैच देना पड़ेगा कि रेड बॉल में ये लोग सेम टू सेम कर रहे हैं क्या, क्योंकि टेस्ट मैच ठीक है यार आपका पेशेंस का गेम है, बट स्टिल रेड बॉल में अगर ये लोग फ्लॉप चले जाते हैं तो फिर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं चाबुक सिलेक्टर्स को चाबुक चलाने की ज़रूरत है। बट फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं, एक मैच हारे कोई नहीं, बट अभी भी चांसेस है कि हम 3-2 जीत सकते हैं। WTC फाइनल के चांसेस पूरे हैं अगर 3-2 जीत सकते हो आप। और क्या बोलेंगे, काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई इज इट द सनसेट फॉर रोहित एंड कोहली। यार लोग रोहित शर्मा पे सवाल उठा रहे हैं कि रोहित शर्मा फ्लॉप जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, बट विराट कोहली भी तो फ्लॉप ही गए हैं। तो ये चीज़ बोलना कि भाई तो सिर्फ रोहित शर्मा ख़राब खेले हैं तो नहीं, ये गलत चीज़ है। शुभमन गिल भी ख़राब खेले हैं, यशस्वी जायसवाल भी ख़राब खेले हैं सेकंड टेस्ट में, KL राहुल भी ख़राब खेले हैं सेकंड टेस्ट में, सब लोगों ने ख़राब खेला है। सिर्फ बॉलर आपके जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। फिर बाद में आपका ये दो नीतीश कुमार रेड्डी एंड ऋषभ पंत, मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना रोल थोड़ा बहुत खेला है, ठीक है, 40-50 मार देते हैं वो अपने हिसाब से, बट ऋषभ पंत को और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत ने यार ऑलरेडी सिडनी में 150 रन मार रखा है उन्होंने, और अगला मैच सिडनी में ही है, नहीं अगला मैच गाबा में है, तो वही चीज़ है कि गाबा में उन्होंने 80 रन का नॉक खेला था, तो मोस्ट प्रोबेबली हम गाबा का घमंड वापस तोड़ेंगे, देखते हैं जैसा भी रहे। तो ऋषभ पंत को और अच्छा खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऋषभ पंत को भाई एक्सपीरियंस है, 30-35 टेस्ट मैच खेलने के बाद आपका एवरेज भाई 30-32 का है, बहुत ख़राब है, तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। जायसवाल का एवरेज अभी भाई 50+ का एवरेज चल रहा है, उसने 15 टेस्ट मैच खेले बस, ठीक है, 15 भी शायद से नहीं खेले, जैसा भी है उस हिसाब से, तो वो आपको देखना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल को आप नहीं पंच कर सकते। यहाँ पे शुभमन गिल जो वन डाउन आ रहे हैं, आपको रोल किसका निभाना है? वन डाउन कौन आता था? पुजारा आता था, तो आपको पुजारा की तरह खेलना है। अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो भाई, 100 टेस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें से आप ऑलरेडी 30% मैचेस खेल चुके हो, तो भाई आपको अब खेलना पड़ेगा, कमांड उठानी पड़ेगी। सिर्फ 6 पैक एब्स बिस्किट निकाल के जो आप फोटोशूट करते हो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, यहाँ पे गेम भी खेलना है आपको। आपका लास्ट सेंचुरी आया था भाई, बहुत टाइम आ गया उसको, इंग्लैंड टूर में आया था, तो अब आपको भाई करना पड़ेगा कुछ भी करके। तो शुभमन गिल आपको अच्छे से खेलना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर गाबा, सिडनी एंड आगे जो टेस्ट मैचेस होंगे उन सब के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली आप अच्छे रन बनाओ, मैं तो वही चाहूँगा एज एन इंडियन फैन। बट ये चीज़ आपके ऊपर सवाल उठेंगे अगर आपने अच्छा नहीं खेला नेक्स्ट 3 मैचेस में। बाकी मेरे हिसाब से यार अश्विन को अब कहीं ना कहीं ड्रॉप करने की ज़रूरत है, वाशिंगटन सुंदर को डालने की ज़रूरत है। वाशिंगटन सुंदर अगर खेलते हैं तो अच्छे से खेलेंगे, और कहीं ना कहीं आकाशदीप को चांस देने की ज़रूरत है, कि उनका रेड बॉल में परफॉर्मेंस अच्छा था इंग्लैंड टूर में, तो और बैटिंग भी ठीक ठाक कर ही लेते हैं भाई, मतलब विराट कोहली के बैट से 1-2 छक्के मार लेते हैं, तो वही चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं आकाशदीप को चांस देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैच में ट्राई आकाशदीप एंड वाशिंगटन सुंदर ओवर हर्षित राणा एंड आपका रविचंद्रन अश्विन। एक चीज़ मैं बहुत नोटिस कर रहा था ओवरऑल कि भाई मोहम्मद सिराज ने स्लेज कर दिया ट्रैविस हेड को, भाई बहुत ख़राब बिहेवियर। सो एक तो भाई हमारे AB क्रिकेट इन्फो को एक जवाब मुझे देना है कि ओवरऑल मोहम्मद सिराज को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि भाई क्या एकदम स्क्रीन पर रिएक्शन दे रहा हो, अगला बंदा 140 मार चुका है। भाई तुम्हारा शरीर हमने देख रखा है वीडियोज़ वगैरह में, फैट शेमिंग में करूँगा नहीं, आपने क्रिकेट की 2 बॉल तो डाली नहीं होगी कभी ज़िंदगी में, है ना, इतना जो आपने मतलब अच्छा खासा मैकडोनल्ड वाली बॉडी बना रखी है फ्रेंच फ्राइज पेल के, तो भाई आपको मैं सीधा बोलूँगा कि भाई थोड़ा ना क्रिकेट खेल भी लिया करो कभी। क्रिकेट जेंटलमैन गेम था, 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था, अपना क्या बोलते हैं अपना ओवरऑल 2000 सन तक। उसके बाद हम लोगों ने ना रिकी पॉन्टिंग का एरा देख के बड़े हुए हम लोग, तो भाई मेरे हम लोग एग्रेसिव स्पोर्ट खेलते हैं, तो भाई और सिराज ने कुछ गाली नहीं दी थी, तू ठीक से देखेगा ना मोटे, तेरे को बोल रहा हूँ मोटे, तेरे को बोल रहा हूँ, तूने ठीक से मैच देखेगा ना, तो भाई मोहम्मद सिराज विकेट लिया और फिर बाद में उसको बोला कि गेट आउट, ठीक है, ये नॉर्मल रहता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वहाँ पे आपका ट्रैविस हेड ने उसको बोला कि फक ऑफ, ठीक है, ये वेल प्लेड, वेल बोल्ड, ये सब ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भाषा सही है। तो भाई अपना ना थोड़ा ना ये कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आओ, कॉलोनियल हैंगओवर जो है, बहुत लोगों ने भाई यशस्वी जायसवाल को भी क्रिटिसाइज़ किया कि भाई कैसे बोल दिया आपने, मिचेल स्टार्क को कैसे बोल दिया आपने। भाई मेरे अपने इंडियन टीम को मैं सपोर्ट करूंगा जैसा भी होगा, और मोहम्मद सिराज ने भाई अच्छा, आपको जसप्रीत बुमराह के बाद सेकंड बेस्ट एवरेज उसकी है,
सेकंड बेस्ट इकोनॉमी उसकी है, 4-4 विकेट के निकाल के दे रहा है तुमको, और क्या चाहिए तुम्हें? इतना स्लेज नहीं कर पाएगा वो भाई। वो ट्रेनिंग किसके अंदर ली है उसने? उसको डेब्यू दिया है कैप्टन कोहली ने। कैप्टन कोहली भाई इतना ज़्यादा भाई उसका एग्रेसिव उसका स्टाइल है, बीट आरसीबी वो जैसा भी हो, वो अपना मेंटोर जिसको मानता है उस मेंटोर के अंडर उसने मेंटोरशिप ली है ना, तो भाई वो वैसा ही परफॉर्म करेगा, सीधी बात है। तो भाई ये ना तो अपना ज़रा संभाल के रहे, ठीक है? कुछ भी जो बोल देता है कि भाई ऐसा स्लेजिंग वेजिंग नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, भाई क्रिकेट इज एन एग्रेसिव स्पोर्ट, एज सिंपल एज दैट, यही जवाब है। सो भाई भाड़ में जा तू, पहले थोड़ा दो तीन ओवर डाल ले, 2-3 थोड़ा मतलब कवर ड्राइव वगैरह मार ले, ठीक है? तेरी बॉडी देख ले अपनी, पहले एटलीस्ट थोड़ा वॉकिंग कर ले 10,000 स्टेप्स दिन के। जैसी चर्बी बना रखी है तूने, तेरे ब्रेन में चर्बी घुस गई है, तू ना थाली का बैगन है, कभी इस तरफ जाता है कभी उस तरफ जाता है भाई। कभी मतलब रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज करता है, कभी उसको सर पे चढ़ा जाता है, कभी विराट कोहली को क्रिटिसाइज करता है, कभी उसको सर पे चढ़ा जाता है, अभी मोहम्मद सिराज को तो क्रिटिसाइज कर रहा है, जो कि हार गए, तूने देख लिया था हारने वाले, ठीक है? तो थाली का बैगन है, तो पलट गया इस तरफ। अब वहीं पे दूसरी तरफ अब अगले मैच में अगर उसने क्या बोलते हैं अपना कमबैक कर दिया, 5 विकेट ले लिए, 5 विकेट ले लिया, अरे भाई मोहम्मद सिराज तो भाई बहुत बढ़िया प्लेयर था भाई, मैं तो बोल रहा था ये तो बढ़िया प्लेयर है, मतलब आरसीबी वालों तुम लोग तो ऐसे हो जाओ वैसे हो जाओ। ये ना स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज, थोड़े स्क्रिप्टेड काम जो है ना वो कम दिया कर, क्योंकि भाई जितना मेरे को मालूम पड़ा तेरा क्रिकेट का इतना कुछ है नहीं भाई ढंग का, तेरा मतलब फालतू का। एक तरफ तू हार्दिक को भाई पूरा साल तूने क्रिटिसाइज किया है, उसके बाद तो हार्दिक को पूरी तरह से मतलब अभी सर पे चढ़ा दिया था T20 वर्ल्ड कप के बाद। तो भाई वही चीज़ है, तो थाली का बैगन है, तो तेरी बात ना मैं करूंगा नहीं ज़्यादा, चल छोड़, तेरे को ज़्यादा फुटेज देने का फायदा नहीं है। तो अपने प्लेयर्स को थोड़ा सपोर्ट भी कर लिया कर, ठीक है? इतना गाली गलौज और इतना सब कुछ मत किया कर, थोड़ा कम किया कर, यही मेरी एडवाइस रहेगी तेरे लिए। तो भाई थोड़ा और ना थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे दे, ठीक है? क्या बोलेंगे, मोदी जी का भी भाई नारा है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो भाई वही चीज़ है, थोड़ा फिट रहा कर, थोड़ा चर्बी घटा ले, थोड़ा मतलब BMI थोड़ा अच्छा लेके आ जा, तो उसके बाद सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यार यही था। सनी गावस्कर ने भी बोला है भाई यहाँ से, सुनील गावस्कर ने, कि भाई लुक इट एज अ 3 मैच सीरीज फ्रॉम हियर, ठीक है? कोई नहीं, एक मैच हार गए, दूसरा मैच वो लोग जीत गए, एक मैच जीत गए, एक मैच हार गए, 1-1 की सीरीज लेवल हो गई है। यहाँ से 3 मैच सामने हैं, आपको कुछ भी करके 2 मैच जीतने हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, यू कैन कम बैक एनी टाइम, बस यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे जीत जाइए। तो एज शकुनी मामा सेड, मेरे बच्चे रणभूमि में कोई भी खेला खेलो, उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। तो आप मनभूमि में जीतिए, आप ऑस्ट्रेलिया को अगले मैच में और या फिर पूरी बची हुई 3 मैच में पेल दोगे। आप लोगों में वो पोटेंशियल है, आप लोग हमारे टेक्निकली भाई डेमी गॉड्स ही हो इंडिया के फिलहाल। तो लोग कुछ भी कर ले, ये सब सोशल मीडिया नहीं देखना है, आपको कुछ भी करके आगे बढ़ना है। आई सपोर्ट यू गाइज, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पेल दो ऑस्ट्रेलिया को। तो गाइज ये था हमारा BGT सेकंड टेस्ट के ऊपर वीडियो, आगे भी आता रहेगा, 3rd टेस्ट, 4th टेस्ट, 5th टेस्ट भी आता रह रहा है। तो जैसा भी हो, आपको कुछ और किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है, आप इंस्टाग्राम पे जाइए @batinbrew.in, वहाँ पे आप हमें DM कर सकते हैं, मैं कॉन्स्टेंटली रिप्लाई देता हूँ। जैसा भी हो आप वहाँ पे जाके प्रॉपरली हमारे साथ हमें बोल सकते हैं कि हमें इस पे वीडियो देखना है, हम बना देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है? जैसा भी है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, एन्जॉय।